मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की नशिस्त में हम आपको बताएंगे कि एडिटेड बुक जो है उसका एपीए 7 के मुताबिक रेफरेंस जो है वो कैसे बनाते हैं। तो आइए पहले जर्नल फॉर्मेट की बात करते हैं। ये रेफरेंस फॉर्मेट फॉर एडिटेड बुक का एक जर्नल फॉर्मेट है कि एडिटर, और मैंने ब्रैकेट के अंदर एस लिखा है, यानी अगर एक एडिटर हो तो हम एडिटर काउंट करेंगे, और अगर एक से ज़्यादा एडिटर्स हों तो फिर एडिटर्स लिखेंगे। तो मैंने एडिटर ए लिखा है, यानी फर्स्ट एडिटर, उसका लास्ट नेम और उसके इनिशियल एंड मिडल। देन एडिटर बी मैंने लिखा है, यानी दूसरा एडिटर। ये एडिटर का मतलब है उसका लास्ट नेम दूसरे एडिटर का, एंड देन उनके इनिशियल और उनका मिडल अगर नाम है, एंड एडिटर सी यानी थर्ड एडिटर का लास्ट नेम, देन इनिशियल एंड देन मिडल। उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, देन टाइटल ऑफ द बुक है, एंड देन सोर्स है, यानी पब्लिशर इन्फॉर्मेशन है। उसके सोर्स दो हिस्सों में, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि डिवाइडेड है। एक जो है वो पब्लिशर इन्फॉर्मेशन है, यानी पब्लिशर का नेम क्या है, यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि बुक जिसने पब्लिश की है उस पब्लिशर का नाम क्या है। और दूसरी चीज़ जो है वो DOI या URL है। DOI का मतलब है कि डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ये डिजिटल नंबर होता है, मखसूस नंबर होता है जो किसी किताब को दिया जाता है। और अगर आपको किताब का नाम ना भी पता हो, आपको सिर्फ DOI नंबर पता हो, तो आप उसको किसी भी ब्राउज़र पे डालेंगे तो वो किताब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो ये देखें जी, एक एडिटेड बुक है, चाहे वो ई बुक हो, चाहे वो किंडल बुक हो, और ऑडियो बुक हो विद DOI नंबर। तो उसको किसी ने एडिट किया हो, चाहे एक एडिटर ने किया हो या दो ने या तीन ने, और जितने भी एडिटर्स ने एडिट किया, उसका हवाला कैसे बनाते हैं। ये मैं यहाँ आपको तीन एडिटर से, यानी ऐसी किताब जिसको तीन एडिटर्स ने एडिट किया, उसके साथ हवाला बनाने का अमल जो है वो बताऊंगा। लेकिन अगर एक एडिटर हो तो डेफिनेटली उसका लास्ट नेम आएगा, और फिर उसके इनिशियल आएंगे, और फिर उसका मिडल आएगा, और फिर प्रोसेस चलेगा। अगर दो एडिटर होंगे तो दोनों को एंड से सेपरेट करेंगे। अगर तीन एडिटर होंगे तो पहले दो के दरमियान कॉमा आएगा जैसे यहाँ पे, और तीसरे के दरमियान जो है वो एंड आएगा। तो चलिए इन तीन एडिटर से हम सीखने की कोशिश करते हैं कि एडिटेड बुक का रेफरेंस कैसे बनाते हैं। ये ओकाचा है, और ये उसका डेसमोंड था, और उसका हमने इनिशियल डी बना दिया, और ये जो मिडल नेम है वो ओ है। इसका मतलब ओकाचा इज़ द लास्ट नेम ऑफ द फर्स्ट एडिटर, एंड देन डी इनिशियल है और ओ जो है वो मिडल है। उसके बाद देखिए हमने कॉमा लगाया, उसके बाद यूसुफ लास्ट नेम ऑफ द सेकंड एडिटर, और इनिशियल एम। ये मोहम्मद यूसुफ बुनियादी तौर पे नाम है, तो यूसुफ जो है वो लास्ट नेम है, एंड मोहम्मद जो है वो एब्रीवेट हो गया। एंड उसके बाद अनोबे है, ये लास्ट नेम है थर्ड एडिटर का, और फिर उनका एम और जे जो है ये इनिशियल है। तो अगर एक एडिटर होता तो सिर्फ यहाँ तक आता ना, यहाँ तक। और अगर दो होते तो फिर इन दोनों को हम एंड से सेपरेट करते, चूंकि ये तीन एडिटर हैं तो पहले दो के दरमियान कॉमा आया, तीसरे के दरमियान एंड आया, और ये ग्रामर का असूल है, आप सबको इस बात का इल्म होगा। उसके बाद छोटी ब्रैकेट के अंदर ई कैपिटल DS डॉट लगाते हैं, और फिर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। इसे कहते हैं एडिट्स। यानी अगर ई छोटा हो तो उसको एडिशन कहते हैं, यानी ई छोटा हो, डी हो, डॉट हो, तो उसको हम एडिशन कहते हैं, यानी किसी किताब का पहला, दूसरा या तीसरा एडिशन। लेकिन अगर ई कैपिटल हो जैसे कि यहाँ पे है, और डी और एस हो, और फिर डॉट लगा और ब्रैकेट दोनों तरफ से बंद हो, तो इसका मतलब होता है एडिट्स, यानी ये जो वर्क है ये किसी ने एडिट किया। उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, ये देखें डेट है 2023, और उसके बाद वंस अगेन डॉट है या फुल स्टॉप है। और उसके बाद टाइटल ऑफ द बुक है हैंडबुक ऑफ रिसर्च ऑन डिकॉन्स्ट्रक्टिंग कल्चर एंड कम्युनिकेशन इन द ग्लोबल साउथ। ये किताब है जो इन तीन एडिटर्स ने एडिट की है, और इस किताब के टाइटल को हमने इटैलिक कर दिया है। उसके बाद फुल स्टॉप है या डॉट है, और उसके बाद IGI ग्लोबल है, ये पब्लिशर का नाम है। एक्चुअली दिस इज द सोर्स, आई मीन फर्स्ट पार्ट ऑफ द सोर्स पब्लिशर इंफॉर्मेशन, और दूसरा पार्ट जो सोर्स का है वो ये है। सोर्स दो हिस्सों पे डिवाइड होता है बुनियादी तौर पे, पहला पब्लिशर इंफॉर्मेशन यानी पब्लिशर का नाम, और दूसरा DOI नंबर। तो ये इस किताब का DOI नंबर है, ये इस किताब का पब्लिशर है। अगर आपको सिर्फ ये DOI नंबर इस किताब का मालूम हो, आप इसको कॉपी करके किसी भी ब्राउज़र में डालेंगे तो ये किताब ऑटोमेटिकली आप इसको सर्च कर पाएंगे, फाइंड कर लेंगे। अब इस किताब, चूँकि ये तीन एडिटर्स ने किताब जो है एडिट की है, बुनियादी तौर पे ये हमने एडिट की है किताब। ये ओकाचा जो है ये फर्स्ट एडिटर है, ये मैं हूँ सेकंड एडिटर, और ये
अनोबे हैं, ये थर्ड एडिटर है। तो बुनियादी तौर पे ये हमारी किताब है, ये हमने एडिट की है, ये पब्लिश हो चुकी है, ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप इसका टाइटल भी गूगल स्कॉलर पे या गूगल पे डालेंगे तो आपको ये किताब मिल जाएगी अगर आप पढ़ना चाहते हैं। या इसका DOI नंबर जो है वो अगर किसी ब्राउज़र पे डालेंगे तो भी आपको ये किताब जो है वो मिल जाएगी। अब इस किताब को इन टेक्स्ट साइटेशन इसकी कैसे करनी है, टेक्स्ट के अंदर कैसे साइट करना है, दो तरीके हैं। एक प्रिंथेटिकल साइटेशन है कि आप आर्गूमेंट पहले लिखें और उसके बाद जो है हवाला दें, तो ये ओकाचा एट ऑल 2023 बनेगा। क्योंकि 3 एडिटर्स हैं तो APS 7 के मुताबिक जब 3 ऑथर्स या 3 एडिटर्स हों तो हम पहले एडिटर या ऑथर का नाम लिख के उसके साथ एट ऑल लिखते हैं, मतलब फर्स्ट ऑथर एंड कोलीग्स ये बन जाएगा। और फिर डॉट लगाते हैं, फिर कॉमा साल को अलग करने के लगाते हैं, तो ये पैरेंथेटिकल साइटेशन बन जाएगी। अगर नैरेटिव साइटेशन हो के ऑथर्स पहले आए और साल पहले आए तो वो इस तरह बनेगा, ओकाचा एट ऑल फुल स्टॉप आएगा और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2023 आएगा, यानी साल आएगा जिस साल वो किताब पब्लिश हुई, और ये आर्गूमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो ये था नाजरीन एडिटेड किताब जिसको 3 एडिटर्स ने एडिट किया हो, उसका हवाला बनाने का तरीका। अगर एक एडिटर ने किया हो तो डेफिनेटली उसका लास्ट नेम आएगा, फिर उसके इनिशियल और मिडल आएंगे। अगर 2 एडिटर ने किया हो तो दोनों को एंड से अलग करेंगे, प्रोसीजर सेम रहेगा। और ये चूंकि 3 ने किया तो हमने देखा कि हमने आखिरी 2 एडिटर्स के दरमियान ये देखें एंड लगाया ना, दोनों को एंड से अलग किया है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और आपके लिए ये लेक्चर जब आप अपनी असाइनमेंट, अपना टर्म पेपर, अपना रिसर्च पेपर या अपना थीसिस लिखेंगे तो ये यूजफुल होगा रेफरेंस बनाने के लिए। अगर आपका कोई पॉइंट हो, कोई क्यूरी हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसके जवाब दूंगा। थ्रू दैट वी कैन एग्री, डिसएग्री, वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड we can establish, we can construct an informed community of learned people. Keep watching.